नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप केवीएस पीजीटी की तैयारी कैसे करें और सबसे इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट क्या होगी जिसको पढ़ के आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पूरे एक्सपीरियंस के आधार पे पूरे पेपर का एनालिसिस करने के बाद मैं आपसे ये बताऊंगा कि कौन सी वो 4 किताबें हैं जिसको आपको 6 बार पढ़ना है। सीधा सा स्ट्रेटजी है, 4 किताबें जो मैं बताऊंगा उसको 6 बार पढ़िए, 6 बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करिए, उसके सॉल्यूशन को सॉल्व करिए और अपनी समझ शक्ति विकसित करिए। आप इस एग्जाम में जरूर क्रैक करेंगे, जरूर सफल होंगे। सीधा सा स्ट्रेटजी है, 10 किताबों को नहीं पढ़ना है, कुछ गिनी चुनी किताबें हैं, सिर्फ संख्या में 4, उसी को परचेज करिए, उसी को पढ़िए और आप जो है केवीएस पीजीटी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मैं हमेशा ही सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के साथ रहा, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन किया, आईएएस के 2 इंटरव्यू दिए। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स हैं, जूनियर हैं जो कि केबीएस में रहे, यूपी पीजीटी में रहे, जीआईसी में रहे और वाईएस भी बने और पीसीएस भी बने। मैं ये बात आपको इसलिए शेयर करना चाहता हूं क्योंकि मैं ये हमेशा मानता हूं कि अगर आपको अपने कैरियर को और आगे लेके जाना है, आपकी मंजिल सिर्फ केबीएस पीजीटी क्वालिफाई करना नहीं है, आप बड़े सपने देखते हैं, तो उन बड़े सपनों को देखने का एक सबसे सुनहरा प्लेटफॉर्म है केवीएस। क्योंकि केवीएस में एक तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, साथ ही साथ आपकी 10 से 4 की टाइमिंग, आपको नवोदय विद्यालय की तरह स्कूल में रहना नहीं होगा, बच्चों को संभालना नहीं होगा, तो आपके पास अपने लिए टाइम मिलेगा, आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हो, अपने फैमिली के साथ एक बेहतर लाइफ एंजॉय कर सकते हो। मैं कई बार कहता हूं कि ये पीसीएस के कई नौकरियों से अच्छा है। नो डाउट कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर इसमें पहले शुरू में पोस्टिंग सुदूर डिस्टेंस में होती है, मेघालय में हो सकती है, त्रिपुरा में हो सकती है, लेकिन सिर्फ 3 से 4 वर्ष के लिए। मेरे कई ऐसे फ्रेंड हैं जो 2-3 साल शुरू में वहां से आए और फिर आराम से अपने घर के आसपास उनकी पोस्टिंग मिली है और लाइफ टाइम एंजॉय करेंगे। तो आप कोई डिफेंस में वहां लड़ाई लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं कि आप घबराइएगा मत, बिल्कुल आसानी से आप क्रैक कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। पूरा का पूरा ये वीडियो मैं इकोनॉमिक्स के ऊपर डिवोट करूंगा क्योंकि पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। जल्दी से सरसरी तरीके से फिर से बता देता हूं कि जो ये केवीएस पीजीटी का एग्जाम है वो बेसिकली रिटन एग्जाम 4 चरण में है। पहले पार्ट में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी है जो 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर है जिसमें 10-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर जो है पेडागोजी में 40 क्वेश्चन। तो 80 क्वेश्चन जो है 1, 2, 3 पार्ट्स के होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट 4 है जो आपके सब्जेक्ट का है, मतलब इकोनॉमिक्स का, इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। तो जो सिलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो आपका इकोनॉमिक्स है क्योंकि ये 100 मार्क्स का है। यहां पर भी आपने देखा कि जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट था उसमें डेमो क्लासेज और इंटरव्यू है। डेमो 30 मार्क्स का है, इंटरव्यू 30 मार्क्स का है, तो कुल मिला के 60 मार्क्स का है। और जो सिलेक्शन का आधार बनेगा वो फाइनल मेरिट बनेगी रिटन टेस्ट के 70% मार्क्स से और कॉम्पिटेंसी टेस्ट के 30% वेट से। मतलब जो रिटन एग्जाम है उसका वेट 70% है और ये जो डेमो टीचिंग और इंटरव्यू है इसका वेट जो है 30% है। इस आधार पे आपका चयन होगा। तो कुल मिला के 97 सीट में आपको एक सीट अगर आप अपने लिए सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश अगर आप करोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे। पेडागोजी आपने बीएड में करा है और आप जानते हो कि ये लोग वही एग्जाम में बैठेंगे जो बीएड क्वालिफाई कर चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 4 किताबें और मेरा नोट्स। नो डाउट आप मेरे साथ आइए, मेरे नोट्स को पढ़िए और इन किताबों को आपको इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पढ़ना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो आपके लिए मैंने बनाया हुआ है, इसको आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको हर सहायता करूंगा। 6307374827 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे जो है इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग नोट्स अवेलेबल है, क्लासेज अवेलेबल है, आप इस पे बात कर सकते हो। तो इकोनॉमिक्स जो है आप देख रहे हो कि किस तरीके से आपको इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करनी है। एक चीज मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूं कि इसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे ना जो पिछले 8 साल से इकोनॉमिक्स अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। कई लोग ऐसे हैं जो इस समय टीचिंग से हैं, जो खुद टीचर हैं, लेकिन वो चाहते हैं मैं केवीएस में टीचिंग करूं। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मैं किसी
के दबाव में, किसी के अंडर में, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, भले ही 30,000 40,000 सैलरी दे रहा हूं, मैं उनके में काम करूं। आप चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट के अधीन, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधीन, जो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंतर्गत काम करूं। आपको 80,000 की सैलरी प्लस एक गरिमामय जीवन, कहीं से ह्यूमिलिएशन नहीं होना है। अब देखते हैं ना, ह्यूमिलिएशन एक बेसिक विशेषता बन गई है इन एकेडमिक्स में जो नए नए आ रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस और वहां। तो आप चाहते हो कि अगर अपने जीवन को गरिमा में बनाओ, तो आप 5 साल से नहीं पढ़े हो, डज नॉट मैटर, अब पढ़ोगे, अब अच्छा करोगे, कर सकते हो। क्योंकि सिर्फ 4 किताबें मैं बताऊंगा, सिर्फ 4 किताबें, इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं पढ़नी है। लेकिन 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 4 किताबों को 6 बार पढ़िए, 6 बार नोट्स बनाइए, और मैं आपके साथ हूं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर यहां दिया हुआ है, इस पे आप मैसेज करिएगा। मैं पूरी तरीके से आपको सहायता करूंगा और सब कुछ बेटर होगा। आप 97 में एक सीट लेके आओगे। बस आज ही से विल पावर को स्ट्रांग कर लो और यह प्रयास करो कि मैं अपना सब कुछ दूंगा। 6 साल पहले से इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, लेकिन अब शुरू करूंगा, लेकिन पीछे घूम के नहीं देखूंगा। सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट कि एक सीट लेना। आप कर सकते हो। जो पेपर है, मैंने बहुत अच्छे से उसका अध्ययन किया। उसमें स्टैटिस्टिक्स पूछा जा रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा जा रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछा जा रहा है, मनी बैंकिंग पूछी जा रही है, गवर्नमेंट बजटिंग और इंडियन इकोनॉमी, इतनी चीजें आपसे पूछी जा रही है। लेकिन इन सब के लिए सिर्फ 4 किताबें। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की बुक आपके सामने ये रही। इसी बुक को आपको पढ़नी है, दूसरा कोई भी बुक मैं आपको प्रिस्क्राइब नहीं करने वाला हूं। यह बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, टी.आर. जैन एंड वी.के. ओरी। देवियों और सज्जनों, ये जो बुक है इंग्लिश मीडियम की बुक है। आप देख रहे हो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, टी.आर. जैन, वी.के. ओरी, ये इंग्लिश मीडियम की बुक मेरे हाथ में है। लेकिन इसकी हिंदी भी आती है। आप टी.आर. जैन और ओरी की सांख्यिकी भी खरीद सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बुक लिस्ट में टी.आर. जैन और बी.के. ओरी की स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि सारे सवाल इसी से आएंगे। इस किताब की जो सबसे बड़ी विशेषता है, वो सारे कंसेप्ट तो है ही, प्लस सब में एक्सरसाइज दिया हुआ है, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है, ट्रू एंड फॉल्स दिया है, प्लस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और आपके लिए कुछ एक्सरसाइज। अगर इस किताब को आप 6 बार पढ़ो पूरे शिद्दत से, कोई किताब नहीं, सिर्फ इस किताब को, तो आप स्टैटिस्टिक्स के पूरे चीजों को कवर कर लोगे। इससे ज्यादा सिलेबस में कुछ नहीं है। मैं बहुत अच्छे से सिलेबस को देख चुका हूं। अब है माइक्रो के लिए फिर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय टी.आर. जैन एंड ओरी। आपको इसी बुक को, मतलब इसी राइटर के बुक को माइक्रो भी पढ़नी है। माइक्रो अगर आप ये पढ़ गए और मैं आपको पढ़ा दूं, तो नो डाउट सारे क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। सेम पैटर्न, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, साथ ही साथ ट्रू एंड फॉल्स और आपके लिए एक्सरसाइज, सब कुछ है। तो वन टाइम वन, आप कह सकते हैं वन मैन बाउंड्री फोर्स जैसे लोगों को कहते हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर केवीएस। मैं इसको नेट जेआरएफ के लिए नहीं रिकमेंड कर रहा हूं, मैं आपको सिविल के नहीं रिकमेंड कर रहा हूं, मैं रिकमेंड कर रहा हूं केवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके केवीएस के एग्जाम में। क्यों? क्योंकि मैक्रो में ही मनी बैंकिंग और गवर्नमेंट बजटिंग, ये तीनों चीजें मैक्रो से ही आती हैं। तो देवी और सज्जनों, मैक्रो के लिए फिर ये किताब आपके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं, आपके सामने है। ये है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12, टी.आर. जैन एंड बी.के. ओरी। ये सारी किताबें जो हैं वो 11th और 12th की हैं। अगर आप देख लें, कुछ किताबें 11th की हैं, कुछ 12th की हैं, ये 12th की है। पहले माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स 11th की थी, ये 12th की बुक है। आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे मिल जाएगा, और चाहे तो आप सेकेंड हैंड भी इसका ले सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं आया। आपके नजदीकी बाजार में अगर सेकेंड हैंड बिकती होगी तो वहां से मंगा लीजिएगा। इसमें आपको 3 चीजें कवर होने वाली है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बजटिंग। और बाकी मेरा वीडियो वन ऑफ द बेस्ट, मेरा नोट्स सबसे बेस्ट, वो आपको बिल्कुल सब कुछ 100% प्रिपेयर करा देगा। और चौथा है इंडियन इकोनॉमी, सामने किताब है, आप देख सकते हो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टी.आर. जैन एंड बी.के. ओरी 12th। मतलब देवी और सज्जनों, जो 4 किताबों की मैं बात किया हूं, वो इसके लिए मील का पत्थर है, या आप कहिए ब्रह्मास्त्र।
इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करिए। इसके अतिरिक्त आप कुछ मत पढ़िएगा। लेकिन 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 एक किताब को 6 बार पढ़िए, मेरे वीडियो को 5 बार 6 बार देखिए, मेरे नोट्स को पढ़िए, आप सिलेक्शन जरूर लेंगे। कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ना है। इतने अच्छे से पढ़िएगा, इतने अच्छे से पढ़िएगा कि आपको एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कुछ भी पूछा जाए इससे बाहर से नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी, स्टाम्प पेपर पर लिख के देख सकता हूं। इसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कुछ और पढ़ना जा सकता है तो सिर्फ 11th और 12th की एनसीईआरटी, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, और ये भी वही सब्स्टिट्यूट सी है इसका। मैं एनसीईआरटी से बेटर इन किताबों को मानता हूं, इसलिए मैंने पहले नंबर पे रिकमेंड की है आपको टी.आर. जैन और बी.के. ओरी किताब। इसके अतिरिक्त अगर आपको पढ़ने का मन हो तो यही चीजें आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगी, थोड़ी सी और आपकी रिवीजन हो जाएगी, तो आप इन्हीं चीजों का 11th 12th का एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना। मैं आपके साथ हूं, अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे चुका हूं, और आप अपने तैयारी को जरूर जरूर आगे बढ़ाइए। मैं जानता हूं मेरे वीडियो को बहुत से लोग देख रहे हैं, बहुत से टीचर देख रहे हैं। अब समय है, देखिए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी किस्मत एक बार झकझोरती है। जग जाओ, उठ जाओ और कुछ बड़ा करो, नहीं तो पूरा जीवन ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही कटेगा। या फिर तुम जीवन को काट रहे हो या जीवन तुमको काट रही है। इसलिए उठो, उठो, विल पावर को स्ट्रांग करो, आलस्य छोड़ो। ये ठंड है बट इस आलस्य को छोड़ना होगा, बड़ा करने है। पूरे जीवन में इससे बेटर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। यही अपॉर्चुनिटी है, इसी का फायदा उठाओ और कर जाओ वो जिसके लिए तुम बने हो। तुम बनना चाहते थे क्या? तुम बन गए क्या? अभी तुम्हारे पास समय है, उठो। हे भारत के महापुरुषों, आप सब कुछ कर सकते हैं। भारत में ही जन्मे हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ती थी। आप बहुत यशस्वी हैं, आप बहुत ब्रिलियंट हैं, आप बहुत कर्म करने वाले हैं। आप जगिए, उठिए और 5 महीने, पूरा 5 महीने मुझे दीजिए, पूरा 5 महीने इस एग्जाम के लिए दीजिए। और अगर ईमानदारी के साथ ये 5 महीना आप दिए तो आने वाले 50 साल जब तक इस पृथ्वी पे आप रहेंगे एक गरिमामय जीवन जिएंगे। नहीं तो यही दबी कुचलित जिंदगी को जीने के लिए आप विवश होंगे। आपके बच्चों की अच्छी परवरिश भी नहीं आ पाएगी, आपका घर में रिस्पेक्ट भी, सेल्फ रिस्पेक्ट को एक बार फिर पाने का सुनहरा मौका। आइए इसे जाया न जाने दें, कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें। बी पॉजिटिव, अपने माता पिता का चरण स्पर्श करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और इस विजय रथ पे चढ़िए। हम आपको विजय के मंजिल तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन को दिखाओ। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।